फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है बोट नेक शेप में। तो ये हमारा अस्तर है और फैब्रिक। तो चलिए हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेना है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14.5 इंच। तो 1.5 इंच मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे 16.5 इंच ले रहे हैं। 2 इंच हमारा मार्जिन है। चेस्ट हमारा है 36 इंच और वेस्ट है 32 इंच। तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच हमने ले लिया है मार्जिन के लिए। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है चेस्ट और वेस्ट की। अब चलिए हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमें बोट नेक शेप में चाहिए, तो हम ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे, नॉर्मल ही बनाएंगे। 3.5 इंच लेंगे गले के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 3.5 इंच गले के लिए मार्किंग कर लिया है। अब इसी तरीके से हम शोल्डर पट्टी की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर पट्टी हम लेंगे 3 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमने प्रिंस कट में स्टिच किया है। तो प्रिंस कट के लिए हम आर्म होल लेंगे 6 इंच का बैक पार्ट का। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए 6 इंच की यहाँ से मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब हमें गले की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो बोट नेक शेप में है तो गले की लेंथ भी हमें लेना है 4 इंच का। अब इस तरीके से गोलाई देते हुए जो हमने मार्किंग कर ली है गले और आर्म होल की, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने गले की और आर्म होल की कटिंग कर ली है। पहले हमने आर्म होल की कटिंग की है, उसके बाद ही हमने गले की कटिंग की है। तो देखिए बैक पार्ट की अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड करते हुए हमें फैब्रिक को रखना है बराबर से और इसके ऊपर से जो हमने अस्तर की कटिंग की है अस्तर रखेंगे और जितना हमारा अस्तर है उसी तरीके से हम फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए इसे हम अटैच कर देते हैं अस्तर फैब्रिक दोनों को। तो पहले हमने वेस्ट साइड से अस्तर फैब्रिक को बराबर रखा है, बराबर रखते हुए अटैच कर लेना है। तो ये हमारी कच्ची स्टिचिंग है, इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर दिया है। अटैच करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमने कट कर लिया है। अब चलिए हम डिज़ाइंस की कट करते हैं। तो डबल फोल्ड में किया है और इस तरीके से हमें एक गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है बकरम पे। बकरम भी हमने डबल फोल्ड में ही लिया था। तो आप देख रहे हैं हमने बकरम में इस तरीके से गोलाई की मार्किंग देते हुए कटिंग कर लिया है। बकरम हमने 2 इंच चौड़ा लिया है गोलाई देते हुए। अब इसमें हम डिज़ाइंस की मार्किंग करेंगे। 2 इंच की मार्किंग करते हुए 2 इंच की दूरी में हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इन्हीं मार्किंग को हमें गोलाई देते हुए मिला लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से गोलाई दिया है, गोलाई देते हुए मिला लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है डिज़ाइंस की उसे हमें कट कर लेना है। अभी हमारा बकरम डबल फोल्ड में है तो दोनों साइड का हमारा एक साथ कटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसकी कटिंग कर ली है बकरम की। ये देखिए ओपन करने के बाद इस तरीके का शेप हमारा कट चुका है। अब जैसा हमने बकरम को कट किया है, बकरम को हमें फैब्रिक से अटैच करते हुए कवर कर लेना है। तो जितना हमारा बकरम है उसे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक लेना है, अस्तर लेना है और बकरम और अस्तर दोनों को हमें साथ में अटैच करते हुए एक्स्ट्रा अस्तर कट कर देना है। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है और बाकी का एक्स्ट्रा अस्तर हम कट कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेना है। देखिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा अस्तर रखा है उसका और इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए बकरम को कवर कर लेना है। तो एक साइड का हमने अस्तर इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसे हम ब्लाउज के बैक पार्ट में अटैच करते हैं। तो बैक पार्ट हमने ये लिया है।
तो उल्टा रखते हुए हमें डबल फोल्ड में रखना है। तो उल्टा में हमने डबल फोल्ड में रखा है और यहाँ पे इस तरीके से हमें बकरम को रखते हुए स्टिच कर लेना है। इसे आप मार्किंग करते हुए भी अटैच कर सकते हैं। हमने ऐसे ही रखते हुए डायरेक्टली अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे, निचला पार्ट अलग कर लेंगे और जितने से हमने बकरम अटैच किया है वो पार्ट हमें अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने बकरम अटैच करने के बाद यहाँ पे 2 पार्ट में फैब्रिक को कट कर लिया है, बैक पार्ट को। अब जो ये हमारा बकरम वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, तो बकरम के कॉर्नर पे हमें रखते हुए इस पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग लिया है। डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही इजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो देखिए हमने जैसे बकरम की कटिंग की थी उसी तरीके से यहाँ पे हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पाइपिंग को हमें पलटाने के बाद स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टिचिंग किया है तो छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पाइपिंग के फैब्रिक को कट कर लेना है, मार्जिन को, और इस तरीके से हमें पलटाते हुए स्टिचिंग करते जाना है। तो देखिए हम पाइपिंग के मार्जिन को अंदर साइड की ओर फोल्ड किया है और फोल्डिंग करते हुए ऊपर से स्टिचिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसे इस तरीके से अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लिया है। फोल्डिंग करने के बाद ऊपर साइड की ओर हमारी बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग पलट जाती है। तो इसका फाइनल लुक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पतली पाइपिंग है, बराबर तरीके से अटैच हुई है। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा इस तरीके से स्टिच हो चुका है। अब इसे हम डबल फोल्ड रखेंगे और ये जो हमने कट किया था नीचे वाला पार्ट उसको हम इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर से इसमें गुलाई देते हुए हमें मार्किंग कर लेना है। तो देखिए हमने गुलाई देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमें कटिंग भी कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमें डोरी पाइपिंग गले पे अटैच कर देना है। तो देखिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे डोरी पाइपिंग अटैच कर लिया है और उल्टा करने के बाद यहाँ पे जो फैब्रिक का मार्जिन है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पाइपिंग के मार्जिन को हमने इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर देना है। देखिए हमने स्टिच भी कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को हमें बराबर रखते हुए अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से बराबर से रखा है और बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर साइड की ओर स्टिच कर देना है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। तो देखिए एक साइड का पार्ट हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का पार्ट भी अटैच कर लेना है, दूसरे साइड भी स्टिचिंग कर लेना है। तो इधर साइड भी हमें बराबर से रखते हुए फैब्रिक को अटैच करते जाना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों ही साइड अटैच कर लिया है। ये हमारा गले की स्टिचिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम पक्का करते हुए 1/2 इंच की दूरी पे डबल स्टिचिंग कर लेना है। तो हमारी दोनों पार्ट की स्टिचिंग पक्की हो जाएगी। तो जैसे हमने डिज़ाइंस को अटैच किया है उसी तरीके से हम स्टिचिंग भी करेंगे, गुलाई देते हुए डिज़ाइंस को रखते हुए। यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग वाला पार्ट उसे हम अंदर साइड की ओर हल्का सा फोल्डिंग करते हुए 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो
फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे डिज़ाइंस की स्टिचिंग कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट पार्ट पे 1 इंच का प्लेट्स लगाना है, 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी। तो एक साइड हमने प्लेट अटैच कर ली है, अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी प्लेट को अटैच कर लेना है डबल स्टिचिंग करते हुए। तो प्लेट अब स्टिच हो चुकी हैं। अब वेस्ट वाले पार्ट पे हमें पाइपिंग रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो हमने पाइपिंग लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट को उल्टा करते हुए जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का उसे हमने फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। अब इसी तरीके से चलिए हम गले पे पाइपिंग कर लेते हैं जैसे हमने वेस्ट वाले पार्ट पे किया है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जैसा हमने गले की कटिंग की है उसी तरीके के सेफ लेते हुए हमने गले पे भी पाइपिंग अटैच कर ली है। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद पाइपिंग को पलटाते हुए 1/2 इंच अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग के मार्जिन को हम इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। तो अब देखिए इतना करते हुए हमने बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।